हेलो दोस्तों, बात करेंगे जी लवली इनू फाइनेंस के बारे में। जो पुराने हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको पता है कि लवली इनू चीज़ क्या है, और जो लोग नए हैं तो उनको भी पता चल जाएगा जी आज की डेट में। तो हमारे किसी सब्सक्राइबर ने कहा था कि लवली इनू फाइनेंस के अंदर कुछ एक्टिविटी, कुछ हलचल है, और वो आप देख भी सकते हैं कि लवली इनू फाइनेंस जो करंटली जो लवली इनू ख़त्म हो गया है जी, पुराना वाला भी, जो उसके बाद वाला आया था वो भी ख़त्म हो गया। नाम चेंज कर दिया जी, एलएफ कर दिया जी, लवली फाइनेंस का नाम बदलकर हो गया है जी एलएफ। ठीक है, अब थोड़ा सा रिवाइंड कर देते हैं। ये पुराना वाला लवली इनू फाइनेंस जो मोस्टली लोगों के पास था, और तकरीबन आप देख सकते हैं कि 91,000 इनके होल्डर्स थे। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया है इन्होंने। सारे जो होल्डर्स थे सब बेकार हो गए। अगर आपके पास टोकन है लवली इनू फाइनेंस के पुराने वाले, तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग ही नहीं हो रही है जी, ज़ीरो वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। समझे? तो सारा ख़त्म हो गया है। उसके बाद क्या हुआ था जी, लवली फाइनेंस के बाद एक आया था जी इनका प्रोजेक्ट लवली फाइनेंस न्यू। ठीक है, उसकी भी आप देख सकते हैं ट्रेडिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई है, वो भी कहीं पर भी नहीं है। उसके बाद माइग्रेशन करी। माइग्रेशन करने के बाद आपने देखा कि लवली फाइनेंस बन गया जी लास्ट में ये। ठीक है, तो ये भी अभी आउट ऑफ लिस्ट हो गया है। अगर आपके पास टोकन है जी ये वाले तो कोई फ़ायदा नहीं है, पुराने वाले हैं तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो इनको तो कर देते हैं जी हम बिल्कुल बंद। ठीक है, चलिए जी, अब इन्होंने क्या कर दिया है जी, अब जो इनका प्रोजेक्ट है वो है जी लवली फाइनेंस। अगर आप इनकी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वेबसाइट वही है जी। उसको नाम चेंज कर दिया है, डोमेन चेंज कर दिया। जैसे ही अभी आप खोलेंगे तो आपको दिखेगा कि 5 साल होने वाले हैं जी लवली इनू फाइनेंस को। जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनको पता है कि जून के अंदर हुआ था जी इसका प्री सेल। ठीक है, और जुलाई के अंदर लिस्टिंग होना स्टार्ट हुई थी जी 5 साल पहले, तो एक ही साथ 5 एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हुआ था। ठीक है, तो अब उसी चीज़ को दोबारा रिपीट कर रहे हैं जी। हर साल जब भी इनका जुलाई का मंथ आता है तो यही चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। 5 साल होने वाले हैं और 5 न्यू लिस्टिंग होंगी जी। 32 दिन रह गए जी, 2 घंटे, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ठीक है, अगर आप प्राइस के अंदर अगर आज की डेट में आप देखेंगे तो तकरीबन 66% का इंक्रीमेंट आया है जी लास्ट 24 आवर के अंदर। देख रहे हैं प्राइस कितना ऊपर बढ़ गया है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि इनकी टीम की तरफ से अनाउंसमेंट आ गया है कि 5 दिन के अंदर 5 लिस्टिंग। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि इनकी तरफ से एक और ट्वीट्स निकल कर सामने आया है। ठीक है, कि मिशन ये है कि आपके इन्वेस्टमेंट को 1000 गुना इनको करना है। ठीक है, तो ये एक हाइप बनाई जा रही है जिसकी वजह से यहाँ पर प्राइस आपको देखने को मिल रहा है जी कहाँ पर, यहाँ। और आगे देखें जी इसकी कहानी। ठीक है, ये तो हो गया जी लास्ट 24 आवर का। अगर एक महीने का अगर आप डेटा उठा के देखते हैं तो एक महीने के अंदर प्राइस आप देख सकते हैं 240% बढ़ गया, यानी कि 2.5 गुना आपका हो गया होगा जी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इससे पहले अगर आप देखिए जी कहानी कैसे जाम पड़ी हुई थी। अगर मैं इसको ऑल भी कर दूँ, ठीक है, ऑल आप देख सकते हैं ये कहानी यहाँ तक गई थी, और उसके बाद देखिए जी क्या हुआ जी। ठीक है, ये कहानी आ गई थी जी बिल्कुल डाउन। देख रहे हैं 2025 से, नवंबर 2025 से आप देख सकते हैं 1 साल होने को आ रहा है। बीच में एक इवेंट भी आया था जी ये वाला। ठीक है, वही आप देखेंगे लास्ट ईयर 2025 के अंदर इन्हीं जून के और जुलाई के महीने के अंदर कुछ एक्टिविटी तेज़ हो गई थी। वही अनाउंसमेंट निकल कर सामने आया था कि 20 एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग होनी है, लेकिन 20 एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग हुई नहीं थी, और उसके बाद आप देखिए प्राइस कहाँ चला गया था जी। तो वही सिनेरियो आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। ये जो महीना होगा इसके अंदर आपको प्राइस जाता हुआ दिखेगा, लेकिन नया इन्वेस्टर्स कोई भी नहीं आएगा जी इनके साथ, क्योंकि इन्होंने कुछ कारनामे ही ऐसे अंजाम दिए हैं। अगर उनको हम बयान करने बैठ जाएं तो वीडियो हो जाएगी जी बहुत लंबी। ठीक है, तो अगर जो नए इन्वेस्टर्स हैं जो ये देखकर आ रहे हैं कि 5 एक्सचेंज के ऊपर होगी जी लिस्टिंग, ठीक है, नाम रिवील नहीं किए जाएंगे जी, ठीक है, और साथ में आप देख सकते हैं कि 100x, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। 100x का ये 10x भी आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिलने वाला है जी। ठीक है, हाइप कब तक की है, जब तक जुलाई का महीना चल रहा है। जैसे जुलाई आएगी जो प्रॉफिट बुकिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, और जो न्यू इन्वेस्टर्स आएगा जी फोमो के अंदर अपने टोकन को बाई करेगा इस उम्मीद पे कि हाँ जी उसका माल 100 गुना होने वाला है। यानी अगर वो आज की डेट में $10 का लवली फाइनेंस को बाई कर लेगा तो उसके $10,000 लिख जाएंगे। तो ऐसे ख्वाब और ठीक है हसीन सपने आपको दिखाए जा रहे हैं जी, ऐसा कोई भी इन रियलिटी नहीं होने वाला है जी।
वो क्यों? क्योंकि अगर पुराने ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप उठा के देखेंगे इनके, तो ऐसा कुछ भी नहीं था जी। यहाँ पर भी बात की जा रही थी कि आपका प्राइस 100 गुना हो जाएगा जी, 1000 गुना हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए जी, पॉइंट के बाद 3 जीरो लगे थे और 44 की सीरीज चल रही थी जी, देख रहे हैं। और कितना हुआ जाता जी, ये देखिए जी, पॉइंट के बाद 2 जीरो, यानी कि सिर्फ प्राइस दुगना हुआ था जी, ठीक है। और दुगना होने के बाद सारा माल हो गया था जी जीरो। अब इसी को देखने, टोकन तो वही है ना, टीम भी वही है, काम भी वही है, यूटिलिटी भी वही है। ऐसा कोई बहुत बड़ा तो एक ऐसा कोई यूज़ केस तो लेकर आ नहीं रहे हैं जी, ऐसी कोई बहुत बड़ी यूटिलिटी लेकर नहीं आ रहे हैं जिसका क्रिप्टो जगत को बहुत बेसब्री से इंतज़ार हो, बड़े ही बड़े बड़े मसले हल हो जाएंगे। नहीं होने वाला है जी, क्योंकि अगर आप इनके ट्विटर चैनल के ऊपर जाएंगे तो इनकी टीम की तरफ से आया है जी, पावर योर क्रिप्टो, प्रोटेक्ट योर एसेट, चूज LF फाइनेंस, यानी कि एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट लेकर आ गए। जैसे ट्रस्ट वॉलेट होता है, मेटामास्क होता है। अब जब ट्रस्ट वॉलेट है ऑलरेडी मार्केट के अंदर, मेटामास्क है मार्केट के अंदर, और अदर जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उनके अपने ट्रस्ट वॉलेट है, तो इनका बंदे क्यों लें। और ये भी आप देख सकते हैं फरवरी के अंदर उन्होंने किया था जी अनाउंसमेंट, ठीक है। फरवरी के अंदर आया था जी, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन कोई भी यूज़ केस नहीं है। ये कोई यूनिक यूज़ केस नहीं है कि ऑलरेडी है, एक कॉपी हो गया और नया आपको सामने आ गया कि हाँ जी। तो ये कोई बहुत बड़ा यूज़ केस नहीं है जिसकी वजह से दिशा बदल जाए। इनकी टीम ने ये भी कहा था कि ब्लॉकचेन को लेकर आएंगे, ब्लॉकचेन आएगी, ट्रैफिक जनरेट होगा, अपनी खुद के लेयर 2 के ऊपर काम करेंगे, तो वो भी सब हवाई के अंदर ख़त्म हो गई। इनकी टीम ने एक और अनाउंसमेंट किया था कि अपना एक्सचेंज लेकर आएंगे जी, वो भी हवाई हो गई। तो एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था जी उस वक्त। तो अभी अगर आप देखेंगे तो एक स्पेकुलेशन चलेगा जी, एक स्पेकुलेटिव कैपिटल इसके अंदर इंजेक्ट होगी, जो होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। प्राइस आपको आपकी नज़रों के सामने दिखा दिया गया है जी, लास्ट 1 महीने के अंदर जी 2.5 गुना हो गया है जी। अभी तो 2.5 गुना हुआ है जी, आने वाले आप देखेंगे तो 5 गुना भी हो जाएगा, क्योंकि इन चीज़ों को कैश किया जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं पोज टर्मिनल होंगे जहां पर आप क्रिप्टो के जरिए से, ये अगर हम की आप वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो क्या क्या चीज़ों पर कर रहे हैं जी काम। पोज टर्मिनल, ठीक है। वॉलेट मैंने अभी आपको बता दिया जी, ठीक है। AI कम्युनिटी मैनेजमेंट, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। जॉन कार्ड आप देख सकते हैं, स्पेंड क्रिप्टो एनीवेयर अर्न LF कैशबैक, ठीक है। इनका अपना कार्ड है, लेकिन कोई भी एक्टिविटी यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिल रही है जी। सिर्फ वेबसाइट के ऊपर मेंशन कर दिया गया है जी स्वैप है। अब जाहिर सी बात है, पैनक्वेक स्वैप है अपने पास, ठीक है, यूनिस्वैप है अपने पास, तो हम क्यों यूज़ करें जी। एक्सेलरेटर आप देख सकते हैं, फुल्ली स्टैक DEV स्टूडियो, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये सब यूज़ केस हैं, वेब3 से इंस्पायर्ड होकर आप देख सकते हैं बनाए गए हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इनका कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला जिससे बहुत बड़ी कुछ चेंजिंग आ जाए, ठीक है। सिर्फ हाइप बन रही है जी एक्सचेंज की लिस्टिंग के नाम से, ठीक है। वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है और हमेशा से आई है। 5 साल के अंदर आप देख सकते हैं यही चीज़ें होती हैं जी। जुलाई के महीना जैसे स्टार्ट होता है, इनकी टीम एक्टिव हो जाती है, उसके बाद ये पूछ कर भी नहीं देखते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट को क्या हुआ, क्योंकि यही मौका होता है जी। अगर आप इसकी मार्केट कैप अगर आप देखेंगे LF फाइनेंस की, तो इस वक्त है जी 350 के, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं $3,50,000 की मार्केट कैप है जी, ठीक है। रैंक के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 2312 का इसका है जी रैंक, ठीक है। सारा पैसा निकल गया है जी प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे कि इतना बड़ा पैसा था जी, तकरीबन $9 मिलियन की मार्केट कैप थी, तो सारा पैसा आप देख सकते हैं ख़त्म हो गया। और एक ही दिन के अंदर प्रोजेक्ट डाउन हो गया, रग पुल जिसको हम कहते हैं जी, वो हुआ, सारा पैसा निकला और ये हो गया है जी बिल्कुल इस वक्त ऑलमोस्ट ज़ीरो। देख रहे हैं आप, ऑल टाइम हाई से तकरीबन 90% डाउन है, ठीक है। और लिस्टिंग की अगर हम बात देखेंगे तो get.io, बिटमार्ट, CoinDCX, ठीक है, ये हैं जहाँ पर ये ट्रेडिंग आपको देखने को मिल रही है जी। ये बंद है जी, एसेंडेक्स बंद है जी, वजीरेक्स के ऊपर ट्रेडिंग बंद है, ठीक है, इंडोएक्स के ऊपर बंद है, बीफिनेक्स के ऊपर बंद है। और सिर्फ आपको ट्रेडिंग कहाँ देखने को मिल रही है जी, get.io के ऊपर देखने को मिल रही है, बिटमार्ट के ऊपर देखने को मिल रही है, CoinDCX के ऊपर देखने को मिल रही है जी, बायोफिन के ऊपर मिल रही है। यहीं पर ये 5 एक्सचेंज है जहां पर सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर आपको वॉल्यूम जनरेट होता हुआ दिख रहा है। और वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं सिर्फ कुछ ही हज़ारों के अंदर ही आ रहा है जी वॉल्यूम, समझे आप। डिसेंट्रलाइज अगर आप देखेंगे तो इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर उन्होंने टोकन बना दिया है, ठीक है। और वहाँ पर भी आप देख सकते हैं यूनिस्वैप के थ्रू भी यहाँ पर इसकी बाइंग और सेलिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर हम इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को ओपन कर रहे हैं जी, इस वक्त क्या कहानी है, ठीक है, तो आप देखेंगे होल्डर सिर्फ हैं जी 5200 ही होल्डर्स हैं जी। कहाँ इनके 1 लाख होल्डर हो गए थे जी
जो जब इन्होंने ये स्कैम किया था जी, तकरीबन 91,000 इनके होल्डर्स थे, उन सब को इन्होंने बना दिया था जी बेवकूफ़, ठीक है। और आज तक वो नुकसान के अंदर बैठे हुए हैं जी। क्या दिखाया गया था जी, $1 हो जाएगा जी, $1 हो जाएगा जी लवली इनू फाइनेंस का प्राइस, $1 हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी वहाँ पर देखने को नहीं मिला, क्योंकि अपने प्रोजेक्ट को इन्होंने 3 बार ख़त्म कर दिया है जी, ठीक है। लवली इनू, उसके बाद आप देख सकते हैं लवली इनू नया आया, फिर उसके बाद ओल्ड आया, अब तीसरा प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं लवली इनू की आड़ के अंदर ये टोकन LF फाइनेंस यहाँ पर बना हुआ है। और आप होल्डर आप देख सकते हैं, कुछ भी होल्डर नहीं है जी, 5,200 ही है जी इनके होल्डर्स। और टोटल सप्लाई अगर आप देखेंगे तो 10 बिलियन के करीब है जी इनकी, देख रहे हैं आप, 10 बिलियन के करीब टोटल सप्लाई है। और उस 10 बिलियन में से आप देख सकते हैं 5 बिलियन तो इन्होंने लॉक करके रखी हुई है जी, ठीक है। 1 बिलियन आप देख सकते हैं गेट, ठीक है, बिटमार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं आधा बिलियन के करीब लगी। बाकी आप देख सकते हैं सारी गिने चुने बंदे हैं, ठीक है, जिनके पास ये सारी होल्डिंग है, समझ आ रहा है। तो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी भी अगर आप देखेंगे अभी भी इनके पास है, तो कभी भी टोकन को बेच के प्रॉफिट को बुक कर देते हैं जी। अभी आपने देखा कि प्राइस बढ़ गया, लिस्टिंग होने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। हम तो कभी भी राय नहीं देंगे जी आपको कि आप इस प्रोजेक्ट के अंदर जाएं, ठीक है। अगर आपको जाना ही है तो और बड़े प्रोजेक्ट हैं जी, आप उनको जाके देखिए जी, जेन्युइन प्रोजेक्ट हैं जी, काम कर दें जी सालों साल, ठीक है। अगर आप आ गए हैं जी, क्योंकि बहुत से लोगों ने बाई किया, जब तो आप देख सकते हैं कि प्राइस 60% और 70% के करीब इंक्रीज़ हो गया है, लेकिन ये सिर्फ 1 महीने का है, ठीक है। जिसने मई के अंदर बाई करके रखा था तो उसको तो फ़ायदा हो गया है जी, ठीक है। अब वही पुराने होल्डर थे जिन्होंने इतने साल से लवली फाइनेंस को होल्ड करके बैठे हुए थे, भैया जिनने यहाँ बाई करा उसके लिए क्या है जी, कुछ भी नहीं है जी। जिसने यहाँ पर बाई करा तो उसके लिए ये जो इंक्रीमेंट आया ये भी कुछ नहीं है। हाँ, जिस बंदे ने यहाँ पर बाई किया होगा जी, गिने चुने 10-12 बंदे होंगे, ठीक है, तो उनको तो प्रॉफिट हो गया होगा जी, उनका प्राइस ऑलमोस्ट डबल्ड हो गया, ठीक है, तो उनको फ़ायदा है। लेकिन जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं जिनको माइग्रेशन के नाम के ऊपर LF फाइनेंस के उनको टोकन दिए गए थे, तो उनका कोई भी यहाँ पर फ़ायदा नहीं है। हाँ, उनका अगर ये फ़ायदा कर दें, किसी भी तरीके से कुछ ऐसी स्कीम लेकर आ जाएं कि अपने पुराने इन्वेस्टर्स को ये फ़ायदा पहुंचा दें, तब माने कि हाँ जी बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है। नए बंदे आएंगे, नए बंदे इनके आड़ के अंदर आएंगे जी, इनके बहकावे में आ जाएंगे और इनके टोकन को बाई कर लेंगे, और उसके बाद वो वहाँ से बेच के अपने टोकन को निकल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी प्राइस पंप हुआ था, डंप हो गया, ठीक है। अब प्राइस फिर पंप हुआ है, फिर आने वाले टाइम के बाद देखेंगे फिर ये डंप हो जाएगा, क्योंकि करने को कुछ भी बड़ा काम ये नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी कि सर जी लवली इनू फाइनेंस के अंदर कुछ हलचल है, थोड़ा उसको बताइए, तो हमने चाहा कि आपके साथ कर दिए जी शेयर, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।